नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लुक काका के फास्ट एपीआई वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो में हम हमारा एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लुक काका के साथ। तो फास्ट एपीआई के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें बोल रहा है कि पाइथन 3.8 से ज़्यादा हम लोगों को पाइथन वर्जन यूज़ करना है। तो मेरे सिस्टम में शायद पाइथन 3 है, तो पाइथन 3 वर्जन तो मैं यूज कर रहा हूँ 3.11.13। आप सेम चीज़ यूज कर सकते हो या फिर 3.8 से जो भी वर्जन है आप यूज कर सकते हो। और पाइथन इंस्टॉल करना है बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरा मैक है, तो मैं मैक में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो आप विंडोज़ वगैरह अगर यूज़ कर रहे हो तो बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू इंस्टॉल पाइथन। ओके, तो अभी एक मैं फोल्डर बनाऊंगा। इस फोल्डर का नाम देंगे जैसे mkdir फर्स्ट API ट्यूटोरियल। तो जो भी प्रोजेक्ट वगैरह हम बनाएंगे इसी फोल्डर के अंदर बनाएंगे। और इसी को मैं गिटहब में पुश कर दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। ओके, तो मैं एंटर दबा रहा हूँ, उसके बाद CD फर्स्ट API ट्यूटोरियल। उसके बाद इसके अंदर हम हमारा प्रोजेक्ट 1 बनाएंगे जिसमें हम टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir, लेट्स से प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं प्रोजेक्ट 1। ओके, और इसके अंदर CD कर लेंगे प्रोजेक्ट 1। ओके, प्रोजेक्ट 1। और यहाँ से मैं क्या करूँगा ना, मेरा जो आईडी है उसको ओपन करूँ। तो मैं अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, पाईचाइम यूज़ कर सकते हो, और जो भी पाइथन जो भी आईडी सपोर्ट करता है आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। तो कोड डॉट, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। यस, ट्रस्ट द ऑथर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर बन गया। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे हमें चाहिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट। ओके, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले समझते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है। लेट्स से आपका एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ये आपका ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। ओके, जो कि पाइथन में डेवलप हुआ है। सिमिलरली लेट्स से आपका और एक एप्लीकेशन है जो कि है आपका AI चैटबॉट। ओके, सिमिलरली और एक एप्लीकेशन लेस से आपका कुछ माइग्रेशन स्क्रिप्ट वगैरह चलता है पाइथन में। ओके, तो ये आपका माइग्रेशन स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है, जो कि ये तीनों प्रोजेक्ट पाइथन में डेवलप हुआ है। ओके, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन का डिफरेंट डिपेंडेंसीज होता है, सेटिंग्स डिफरेंस होता है। AI चार्टबोर्ड का, माइग्रेशन स्क्रिप्ट का, ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट का डिफरेंट सेटिंग्स, डिफरेंट डिपेंडेंसीज वगैरह होता है। अगर आप इस एप्लीकेशन को आपके सिस्टम में रन करते हो, बहुत चांसेस है कि आपका डिपेंडेंसीज वगैरह करप्ट हो सकता है, राइट। तो उसको कैसा टैकल कर सकते हैं? तो उसको टैकल करने के लिए हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो भी प्रोजेक्ट है, जितना भी प्रोजेक्ट है, ईच प्रोजेक्ट के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेंगे, ताकि उसका ई कॉमर्स का जो भी डिपेंडेंसीज है ओवरलैप ना हो AI चार्टबॉट के ऊपर या फिर माइग्रेशन स्क्रिप्ट के ऊपर। जैसे आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन में एक पैकेज यूज कर रहे हो, उस पैकेज का वर्जन डिफरेंट होना चाहिए, बट AI चार्टबॉट में भी डिफरेंट होना चाहिए। तो उस केस में मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होने वाला है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका एक डिफरेंट एनवायरनमेंट रहने वाला है। ये आपका हो गया लेट्स से वर्चुअल ENV होगा। ओके, इट इज़ काइंड ऑफ ए, मतलब फील देगा कि आपका एक सेपरेट एनवायरनमेंट में आपका ई कॉमर्स एप्लीकेशन चल रहा है। मतलब इंडिपेंडेंटली काम करे, ये ओवरलैप में नहीं करेगा, मतलब डिपेंड नहीं रहेगा एक ही एनवायरनमेंट के ऊपर। ओके, मल्टीपल एनवायरनमेंट हो सकता है। तो इसका भी सेम चीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट हम रखेंगे। ओके, सिमिलरली इसका भी होगा। तो इंडिपेंडेंटली ये सब काम कर पाएंगे। ओके, तो ओवरलैप होने का चांसेस नहीं है। तो यही है वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो हम पहले क्या करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे हमारे प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टर्मिनल में जाऊँगा। ओके, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। और यहाँ पे मैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा। तो पाइथन 3, हम पाइथन 3 यूज़ कर रहे हैं, राइट। -m, ओके, VENV। ओके, VENV ये कमांड है। उसके बाद आप नेम, आप नेम। ओके, तो आप नेम दे सकते हो, मैं जनरली देता हूँ सेम चीज़ देता हूँ VENV। ओके, VENV दे देता हूँ। ओके, तो ये क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्रिएट हो। यस,
क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर एक बीन होगा, ये सब जानने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आपका हो गया। अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होने के बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट को हमें एक्टिव करना पड़ता है। तो एक्टिव कैसे करते हैं? तो एक्टिव करने के लिए हम यूज करेंगे सोर्स, जो VENV है, जो हमारा फोल्डर है VENV, उसके अंदर हमारा बीन है, बीन के अंदर हमारा एक्टिवेट करके एक्टिवेट को रन करना है। तो सोर्स VENV बीन एक्टिवेट। ओके, तो ये करेंगे तो हमारा एक्टिव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा एक्टिव हो गया, राइट, VENV हो गया। ओके, और अभी अगर डीएक्टिवेट करना है, ओके, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट करना है, तो सिर्फ सिंपली रन करो डीएक्टिवेट, तो ये आपका डीएक्टिवेट हो गया। ओके, तो फिर से एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, बस इतना ही था। ये तो सेटिंग्स हो गया, हमारा सेटअप हो गया, हमारा एनवायरनमेंट वगैरह सेटअप हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा फर्स्ट API बनाएंगे यूजिंग फास्ट API।